हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं जो कि बहुपद है। यहाँ पे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 2 बहुपद है। इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन करना इसलिए ज़रूरी है कि इस चैप्टर से आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे एक ट्रिक नहीं जानने की वजह से आपका छोटा सा कम समय वाला ट्रिक नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन बहुत सारा मिस हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे पढ़ाने जा रहा हूं कि जिससे आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। सबसे पहले आपको जो है बताना है कि बहुपद की घात यानी डिग्री किसे कहते हैं, ठीक है। या सबसे इससे पहले हम लोग को जानना होता है कि चर और अचर किसे कहते हैं, जैसे एक्स वाई जेड यानी जो भी ABCD के इसके अंदर रहता है UVW, तो ये सब क्या है, ये है आपका चर। क्या है, ये चर है, ठीक है। और अचर, अचर वो होते हैं जैसे कि 1 2 3 यानी गिनती 1 2 3 5 6 7 इस तरह कुछ भी हो, तो ये सब क्या है, ये सब है अचर। यानी चर और अचर में आप लोग अंतर जान गए कि क्या डिफरेंस है इसमें। अब हम लोग जान लेते हैं कि बहुपद की घात क्या कहलाती है, ठीक है। तो बहुपद के घात यानी एक्स वाई के जो पावर होती है, उच्चतम पावर होती है, ये सब क्या है, ये सब घात है, ये घात है। जैसे y के पावर 3 दे दिया या 2 दे दिया, ये x के पावर 3 दे दिया, ये सब क्या है, बहुपद की घात है। क्या है, ये घात है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुपद की घात क्या कहलाती है, इसको हम लोग जान लिए। अब जो है नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें कौन घात नहीं होती है, ठीक है। यानी बहुपद नहीं होती है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया है कि x 1 के पावर x 1 बट्टा क्या है, x माइनस 1। यहाँ पे पावर x पर पावर 1 है, पर ये क्या है, बट्टा में है। फिर इसी तरह ये रूट के अंदर x है प्लस 2 है, फिर यहाँ पे भी बट्टा में है। तो ये सब क्या कहलाता है, ये सब जो है बहुपद नहीं है। इस तरह का जो भी आपके क्वेश्चन आएंगे ये बहुपद नहीं होते हैं। अब जो है बहुपद के घात, जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा, ये y के पावर क्या है, 2 है। तो y के पावर जब 2 रहेगा, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, y के पावर 2। तो ये y के पावर 2 जो है, ये क्या है, बहुपद के घात है। यानी ये बहुपद है, ये चर वाला है। तो ये चर वाला जो क्वेश्चन है ये बहुपद होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है, यहाँ पे u के पावर 6 है, ये भी क्या है, ये बहुपद के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जितना भी आपको मिलेगा ये सब बहुपद के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें जो है नियम कुछ होते हैं, जैसे रैखिक बहुपद। ये तो एक क्वेश्चन 100% बनता है कि आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, इसको मिस मत कीजिए। जैसे कि यहाँ पे दे दिया है आपका घात 1 घात 1 वाले बहुपद को, यानी घात 1 वाले बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग, यानी x के पावर 1 रहे तो ये क्या है, ये क्या है आपका रैखिक बहुपद है। या y के पावर 1 रहे तो क्या रहेगा, रैखिक बहुपद। जैसे कि इसमें मैं पावर दिखा रहा हूं, पर क्वेश्चन में पावर नहीं, 1 जब रहता है तो पावर नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना, नहीं दिखाया जाता है। 1 का केवल x का मतलब हो गया कि इसके ऊपर जो है पावर 1 छुपा हुआ है। जैसे कि हम लोग इधर नीचे के वो क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे देखिए तो क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला, ये क्वेश्चन क्या है कि 2x माइनस 3। तो इसमें क्या है, इसमें जो है आपका छुपा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पावर 1 छुपा हुआ है, यहाँ पे पावर 1 छुपा हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, रैखिक बहुपद है। फिर इसमें देखिए ये 3 तो है पर रूट में है, तो ये 3 केवल है, x नहीं है, x के पावर 1 छुपा हुआ है, तो ये रैखिक बहुपद है। यहाँ पे y पर भी 1 छुपा है, तो ये भी क्वेश्चन क्या है, रैखिक बहुपद है। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपका रैखिक बहुपद कहलाता है। फिर नेक्स्ट है आपका कि कौन कौन से, सर कैसे पता चलेगा कि कौन जो है रैखिक बहुपद नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे दिखाई दिया था कि ये सब क्वेश्चन जो है आपका
बहुपद में नहीं होता है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुपद में नहीं होता है। अब रही बात की रैखिक बहुपद, तो हम लोग जान गए हैं। अब जो है हम लोग को जानना क्या है, यहाँ पे हम लोग को जानना है द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है द्विघात बहुपद दो घात वाला, कितने घात वाला होना चाहिए, दो घात होता है तभी वो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, दो घात वाले, जैसे x के पावर 2 या y के पावर 2 या z के पावर 2, हमेशा क्या होना चाहिए, इसके अधिकतम घात कितने होने चाहिए, दो होनी चाहिए। जब भी अधिकतम घात दो होगा तभी जो है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है y के पावर 2 है और -2 है। जैसे इस क्वेश्चन में पावर क्या है, 2 है, तो 2 है तो क्या होगा, जब घात 2 होगा तो द्विघात बहुपद होगा। क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए x के पावर 2 छुपा हुआ है, तो ये भी क्या है, ये भी द्विघात बहुपद है। फिर यहाँ पे रूट में 3 है पर रूट से बाहर x है। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं ध्यान देंगे क्योंकि इसी सेंटेंस में है। तो इसका जो है अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात x के पावर 2 है, तो इसलिए ये क्या हो गया, रैखिक द्विघात बहुपद हो गया। जैसे यहाँ पे u के पावर भी 2 है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। आपके एग्जाम में जो है इसी तरह का एग्जाम्पल दिए रहेंगे और आपसे इसमें पूछा जाएगा कि जो है आपका द्विघात बहुपद कौन सा है, तो उसमें ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपका गलत होगा या सभी ऑप्शन आपका सही होगा। और उसमें जो है इसमें लिखा रहता है कि द्विघात बहुपद कौन है, तो इसमें अगर मान लीजिए 3 ऑप्शन गलत है और एक ऑप्शन सही है, जैसे कि इस तरह दे दिया, तो आप देखते ही द्विघात बहुपद पावर 2 रहेगा, उसको देखते ही जैसे ही पावर 2 रहेगा उसको द्विघात बहुपद 100% सही मार दीजिएगा, आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, यानी त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 घात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x के पावर कितना होना चाहिए, 3 या y हो या z हो, कोई भी हो पर उसके ऊपर पावर 3 होना अनिवार्य है। जब 3 होगा तभी आपका जो है त्रिघात बहुपद कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे त्रिघात बहुपद का जो है यहाँ पे ध्यान देंगे कि पावर 3 होना चाहिए। जैसे ये x के पावर कितना दिया है, 3 है, तो ये क्वेश्चन का है आपका त्रिघात बहुपद है। ठीक है, यहाँ पे केवल x के पावर 3 दे दिया है तो भी ये त्रिघात बहुपद है। फिर यहाँ पे देखिए x के पावर 3 दिया है तो ये भी त्रिघात बहुपद है। यहाँ पे जो है आपका देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसमें बूंदा जल्दी जो है पड़ गया है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक है। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, तो ये भी देखिए अधिकतम पावर क्या है, 3 है। इसमें पावर 2 भी दिया है पर सबसे अधिक पावर देखना है, तो अधिक पावर उच्चतम पावर कितना है, x का 3 है, तो इसलिए ये भी त्रिघात बहुपद है। फिर यहाँ पे x के पावर अधिकतम 3 है, तो इसलिए ये भी त्रिघात बहुपद है। तो इस तरह से समीकरण आपका दिया रहेगा, इसमें आपको जो है देखते ही सही मार दीजिएगा क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते जा रहा है, आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते जा रहा है। अब चलिए इसका जो है कुछ व्यापक रूप होते हैं, इस व्यापक रूप को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्यापक रूप, क्या देखेंगे, व्यापक रूप, अधिकतम व्यापक रूप। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का अधिकतम व्यापक रूप क्या हुआ है, देखिए यहाँ a दिया है, a का मतलब है आपका जो गिनती की संख्या होती है 1 2 रहता है इसके जगह, और ये x के पावर जो है 2 होना चाहिए और bx प्लस 3 जहाँ का हो ABCD एक वास्तविक संख्या हो, क्या हो जी, वास्तविक संख्या हो। तो ये सब क्या, ये जो है व्यापक रूप है किसका, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, उसी तरह हम लोग त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप इधर नीचे की ओर देखेंगे, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यहाँ पे दिया है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्यापक रूप है, तो त्रिघात बहुपद में क्या है, केवल ये वाला बदल जाएगा और एक और ऐड हो गया है d। ठीक है, जैसे कि ax के पावर 3 प्लस क्या है, bx स्क्वायर प्लस 3cx और प्लस d। तो इस तरह का अगर आपके
जो है जब भी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे तो इस तरह का हम लोग सोल्यूशन करते समय ध्यान रखेंगे। यहाँ भी जो भी ABCD दिया है वो क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या, और ए बराबर जो है 0 कभी नहीं होना चाहिए, ए बराबर जो है 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है मुझे आशा है कि आपका पहला जो है 2.1 का क्वेश्चन आप देखते ही सोल्व कर जाइएगा। जैसे कितना है 2.1 का क्वेश्चन आप देखते हैं इसका सोल्व कर जाइएगा। जैसे कि ले चलते हैं हम आपको उस क्वेश्चन की ओर, आप देखिए कितना इजी तरीका से उस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाइएगा, जो कि आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आने वाला है। तो चलिए हम लोग वहाँ पे 2.1 में चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा प्रश्नावली आपका 2.1 आ चुका है। यहाँ पे हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन को देखेंगे, प्रश्नावली 2.1 बहुपद का जो है। इसमें कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y px यानी फंक्शन ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, जिसे हम लोग क्या है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। क्या है, px का शून्यकों का संख्या, यानी px बोला है तो यहाँ पे x एक्सिस पे कटा होना चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम लोग y एक्सिस बोलते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ कि किसको क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्या है यहाँ पे जी, यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन को x एक्सिस बोलते हैं हमेशा, और ये वाला को y एक्सिस बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि px का वैल्यू कितना है ये बताना है। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें देखेंगे ये रेखा y को काट रही है। क्या हो रही है, y को काट रही है। अगर x को काटती तो हमारा p फंक्शन ऑफ x कितना होता, 1 होता, पर यहाँ पे y को काट रही है। x पर कोई भी रेखा, यानी इस x पर कोई भी रेखा नहीं काट रही है, ठीक है। तो जब नहीं काटेगी तो क्वेश्चन नंबर 1 px और फंक्शन ऑफ x का आंसर क्या हो गया, 0, क्योंकि इस रेखा पर कोई रेखा आके नहीं काट रही है। इसको नहीं गिनते हैं, ये y अक्ष को नहीं गिनते हैं, ठीक है। तो इसको कोई नहीं काट रही है, तो इसलिए आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है इस सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है आपका ये। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए और इसको बनाइए। अब तो आपको बहुत आसान हो गया होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका ये। इस क्वेश्चन में देखना है कि x एक्सिस को जो है लाइन कितने बार काटती है, px, यानी ये लाइन x एक्सिस को कितना बार काट रही है, एक बार। इस लाइन को कितना बार काट रही है, एक जगह काट रही है, जो कि यहाँ पे एक जगह काट रही है। तो यहाँ पे 2 नंबर का सवाल का क्या होगा जवाब, कि फंक्शन ऑफ x का आंसर क्या हो गया, 1, क्योंकि एक बार काटी है तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं अब आपका 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे px का वैल्यू बताना है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का px का वैल्यू बताना है कि कितना है, p फंक्शन ऑफ x का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे एक बार लाइन काट रही है x एक्सिस को, यानी इस लाइन को एक बार यहाँ पे काट रही है, और दूसरी बार यहाँ पे काट रही है, और तीसरी बार यहाँ पे काट रही है। तो ये 3 बार जो है x एक्सिस को काट रही है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 3 हो गया। मुझे आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा तरीका से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और बन भी रहा होगा। अब तो आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। चलिए इसको बता दीजिए आप कितना होता है कमेंट सेक्शन में। जो है क्वेश्चन नंबर 4 मैं बना देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो 4 में क्या हो रहा है, एक बार यहाँ कोई x एक्सिस काट रही है और एक बार यहाँ काट रही है। तो ये क्या है, ये दोनों काट रही है, तो इसलिए p फंक्शन ऑफ x का आंसर क्या हो गया, यहाँ पे 2 बार काट रही है, तो आंसर हो गया 2। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि क्वेश्चन 5 जो है आपका कितना आंसर आएगा, यानी क्वेश्चन 5 का p फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है मैं बता देता हूं। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि कितने बार इसको काट रही है। तो यहाँ पे देखिएगा
जो है क्वेश्चन एक बार काट रही है और एक बार यहाँ पे ये जो है केवल टच करके चली गई है, तो एक बार इसको जो है टच की है, तो एक एक दो हो गया और फिर एक बार यहाँ है तो 3 हो गया। तो p फंक्शन ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया 3। ये हो गया आपका आंसर 3। तो इस तरह से आपको, मुझे आशा है कि वीडियो से बहुत ही फायदा होगा। अगर फायदा हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर जो भी दिक्कत होती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।